बाहर के मार्केट में फोर्ड एवरेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपने सीरीज की लगभग सारे गाड़ियों का मार्केट खा चुका है और फॉर्च्यूनर को तो अब कोई मुड़ के देख भी नहीं रहा है। फोर्ड ने पूरी तैयारी कर रखी है एवरेस्ट को इंडिया में लॉन्च करने की, इस बात की बिल्कुल पूरी 100% श्योरिटी है। और ये न्यूज सुन के टोयोटा वालों की तो हालत ही खराब हो गई है, तो वो भी फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट ला रहे हैं और इस वाले में भी सनरूफ नहीं होगा। खैर, बाहर फोर्ड एवरेस्ट की काफी मॉडल्स आते हैं और बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि किस प्राइस पॉइंट पे फोर्ड अपनी कौन सी मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया में गाड़ियां आती कैसे हैं। इंडिया में गाड़ियां 3 तरीके से आती हैं, एक CBU, CKD और मेड इन इंडिया। CBU यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट अप में पूरी गाड़ी बाहर से बन के आती है, जिसपे 100% टैक्स लगता है, जिससे गाड़ी का दाम 2 गुना हो जाता है। दूसरा तरीका है CKD यानी कि कम्प्लीटली नॉक डाउन, जिसमें गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स बाहर से आते हैं और 15% का टैक्स लगता है, जिससे गाड़ी थोड़ी बहुत अफोर्डेबल हो जाती है। और लास्ट वाला सबसे बेस्ट है, जिसमें गाड़ी पूरी स्क्रैच से इंडिया में ही बनाई जाती है और बहुत नॉमिनल सा टैक्स लगता है और गाड़ी बहुत सस्ते में ही मिल जाती है। बाहर फोर्ड एवरेस्ट के 4 मॉडल्स आते हैं, ट्रेंड, स्पोर्ट्स, टाइटेनियम और प्लैटिनम, जिसमें ट्रेंड इसका सबसे बेस मॉडल है, जो कि 2 लीटर बाई टर्बो डीजल इंजन के साथ 170 PS पावर और 405 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 18 इंच के व्हील्स विथ 255/65 R18 टायर्स और 4x2 के साथ ड्राइव में आता है। इंटीरियर एक्सटीरियर में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बिल्कुल जैसे बेस मॉडल्स होते हैं वैसा ही है। इंडोनेशिया में ये गाड़ी 35 लाख की आती है और अगर ये इंडिया में गाड़ी कम्प्लीटली बिल्ट अप होके आएगी तो अराउंड 70 से 75 लाख एक्स शोरूम प्राइसेस का पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं होगा। और अगर इसके पार्ट्स इंडिया में लाए गए तो भी ये गाड़ी करीब 39.5 लाख की एक्स शोरूम पड़ेगी, जो कि काफी अच्छी प्राइस पॉइंट होगी। और ज्यादातर उम्मीद CKD मॉडल के थ्रू लाने का ही फोर्ड का मुझे लगता है, बट क्योंकि फोर्ड और टाटा दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि फोर्ड कुछ पार्ट्स बाहर से लेके आए और कुछ पार्ट्स टाटा खुद प्रोवाइड कर दे, जिससे ये गाड़ी 35 लाख से लेके 38 लाख एक्स शोरूम पड़ सकती है, जो कि काफी सही डील हो सकता है। इसके बाद स्पोर्ट्स मॉडल आती है, जिसमें ज्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं है, बस 20 इंच के अलॉयज इसमें डाल दिए गए हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स डाल दिए गए हैं और पावर लिफ्टिंग बूट गेट डाल दिया गया है। थोड़ा बहुत इंटीरियर में चेंज होगा ऑफ कोर्स और एक्सटीरियर में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी सब इसमें सेम रहेगा। बाहर इसका प्राइस अराउंड 38.5 लाख का है और अगर इंडिया में ये गाड़ी CBU यूनिट के थ्रू आई तो 78 लाख की पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी फेयर प्राइस नहीं होगी। तो CKD में लेना ज्यादा बेटर होगा। CKD में इस गाड़ी का प्राइस पॉइंट अराउंड 44.5 लाख पड़ेगा, जो कि थोड़ा अच्छा और फेयर पॉइंट होगा। बट सबसे बेस्ट तरीका है कि इस गाड़ी को इंडिया में ही स्क्रैच से बनाया जाए, तो इस गाड़ी का कॉस्ट अराउंड 38.5 लाख एक्स शोरूम पड़ेगा। इसके ऊपर एक और मॉडल है जिसको टाइटेनियम बोलते हैं, जो कि इसका सबसे टॉप मॉडल हो सकता है इंडिया के लिए, जिसमें इंजन तो सेम ही रहेगा बट उसमें 2 वेरिएंट आएंगी, 4x2 और 4x4। 4x4 वाला ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिनम मॉडल है और बाकी कुछ देशों में इसे टाइटेनियम प्लस भी कहते हैं या फिर टाइटेनियम 4x4 भी कहते हैं। व्हील्स इसमें वही सेम रहेंगे 20 इंच वाले, और 4x4 वाले में मैट्रिक्स हेडलाइट को भी इसमें प्लेस किया गया है। 4x2 वाले में नॉर्मल हेडलाइट ही रहेगा। दोनों ही गाड़ी में पेडल लैंप्स दिए जाएंगे, पैनोरामिक मून रूफ रहेगा। 4x4 वाले वेरिएंट में 12 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा, बाकी सब में 8 इंच का ही रहेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों ही गाड़ी में 12 इंच का रहेगा और बाकी सारे मॉडल्स में 10 इंच का रहेगा। एयर बैग सारे ही वेरिएंट्स में 7 रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी 4x4 टाइटेनियम को आप टाइटेनियम प्लस बोलो, प्लेटिनम बोलो, सारी बातें एक ही हैं। टाइटेनियम 4x2 का प्राइस अराउंड 42.5 लाख है और इंडिया में अगर ये गाड़ी CBU यूनिट से आएगी तो 85 लाख की बढ़ जाएगी, जो कि बिल्कुल बेकार पॉइंट है। इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी बिल्कुल भी वर्थ नहीं होगी। CKD में ये इंडिया में अगर आती है तो 48.5 लाख के अराउंड होगा, जो कि बहुत फेयर प्राइस है। बट अगर इसको स्क्रैच से इंडिया में बनाया जाए तो तकरीबन 45 लाख तक ये गाड़ी इंडिया में आपको पड़ जाएगी। और इसका जो एकदम टॉप मॉडल है, प्लेटिनम बोलो या टाइटेनियम 4x4 बोलो, वो 55 लाख के अराउंड इंडिया के बाहर आती है। तो CBU यूनिट में तो इसका प्राइस 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, जो कि बिल्कुल नॉनसेंस बात हो जाएगी। और CKD में ये गाड़ी 65 लाख के अराउंड आ जाएगी, जो कि फिर भी फेयर है। बट वही अगर इसको इंडिया में स्क्रैच से बनाया जाएगा तो 55 लाख से 60 लाख के बीच में इसका प्राइस पॉइंट हो सकता है। मेरे हिसाब से तो फोर्ड वालों को इसका ट्रेंड मॉडल और एक टॉप मॉडल ही लॉन्च करना चाहिए, कुछ ग्रोथ देखना चाहिए, उसके बाद इंडिया में स्क्रैच से ही सारे मॉडल्स को बनाना चाहिए। और अगर टाटा के साथ मिलके कुछ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं ये लोग, तो फिर तो इनको सारे मॉडल्स को ही लॉन्च कर देना चाहिए। बाकी आप बताओ आपको किस प्राइस पॉइंट पे सही लग रहा है इस गाड़ी को लेना, और अगर फॉर्च्यूनर के प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी लॉन्च होती है तो आप फॉर्च्यूनर लेना पसंद करोगे या फिर फोर्ड एवरेस्ट। और वैसे मैं बता दूं कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट के गाड़ियों से नहीं बट अपने ऊपर के सेगमेंट के गाड़ियों से कंपेयर की जाती है, तो ये गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इस गाड़ी को कहीं ना कहीं लैंड क्रूजर से कंपेयर किया जा रहा है। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।